बहुत ही मज़ेदार टेस्टी देगी स्टाइल चिकन पालक हमारी रेडी माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शादियों वाली देगी स्टाइल चिकन पालक बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देगी स्टाइल चिकन पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक ले ली है और इसको बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया है। तो बारीक मैंने कट इसलिए किया है ताकि साबुत अगर आप इसको बॉयल करेंगे ना तो बाद में आप इसकी पेस्ट तैयार करेंगे तो इनके अंदर ना रेशे होते हैं, तो रेशे ख़त्म नहीं होते, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। फिर हम इसको बॉयल करेंगे। अच्छी तरह वॉश कर लिया है और 1 किलो मैंने साफ़ी चिकन ले लिया है, हड्डी वाला लिया। आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम पालक को बॉयल कर लेते हैं, फिर हम अगला काम करेंगे। तो चलें जी, पालक को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल कर लिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक को ना आपने 4 से 5 मिनट बॉयल करना है ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना। चलें, तो ये 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाती है पालक। तो 4 से 5 मिनट में इसको बॉयल कर लूँ इस तरह मिक्स करते हुए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 5 मिनट तक ना मैंने पालक को बॉयल कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको एक जालीदार बर्तन में निकाल लेंगे। चलें, अच्छा, आपकी जो पालक है उसका कलर ब्लैक क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ठंडा पानी शामिल करेंगे। ठंडा पानी शामिल करने से इसका जो कलर है ना वो कभी भी ब्लैक नहीं होगा। इस तरीके चलें, और अच्छी तरह पानी सारा निकाल देंगे पालक का और इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, पालक की पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। ये सारी पालक हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी नहीं आपने इसमें शामिल करना, बगैर पानी के पेस्ट बनानी है। चलें, 3 हम हरी मिर्च तीखे वाली शामिल कर देंगे और हाफ गट्टी धनिया शामिल कर देंगे और इसकी हम फाइन एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैं पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो चलें जी, पेस्ट मैंने बना ली है। एक बाउल में हम निकाल के इसको साइड पर रख देंगे और चिकन की हम तैयारी कर लेते हैं। चलें जी, अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप घी या कुकिंग ऑयल। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, खाली चिकन शामिल करके हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। तो चिकन को ना मैं 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो चिकन है हम सारा निकाल के बाहर रख लेंगे, फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। तो चलें जी, चिकन मैंने सारा निकाल के रख दिया साइड पर और अब हम इसमें शामिल कर देंगे उसी घी में 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है
तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने चॉपर के अंदर डालकर चॉप कर लिया बारीक। तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, जो इसके अंदर पानी है ना प्याज का वो ही आपने खुश्क करना है। ज़्यादा कलर दे देंगे तो फिर भी आपके चिकन का जो कलर है पालक का वो ख़राब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट प्याज को मैं फ्राई कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो प्याज को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। इसका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका, अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका प्याज हमारा। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी आपने 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर लिया है, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे पाउडर मसाले भी, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे भर के धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कूटा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर लेंगे, तब तक भुनाई करेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह मैच नहीं हो जाते और मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अगर मसाले जलने लगें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। तो जल्दी से मैं मसालों को भून लूँ और टमाटर को भी मैच कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा रेडी हो चुका है। 2 बार मैंने इसको भुनाई के दौरान पानी लगाया थोड़ा थोड़ा, ताकि मसाले जले ना। टमाटर भी मैच हो चुके हैं और ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके फ्राई किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चिकन को ना हमने खाली फ्राई किया है, इसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड किया था। तो अब हमने इनकी ना 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी मसाले के साथ, ताकि ये जो सारा मसाले का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाए। तो 4 से 5 मिनट चिकन की मैं भुनाई कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट चिकन की मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी, क्योंकि हमने चिकन को गलाना भी है। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, 10 मिनट तक कवर करके पका लूँ चिकन को, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके पका लिया है। तो माशाल्लाह जी, चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो एक बार मैंने इसके अंदर स्पैचुले को भी लाया था ताकि ये नीचे ना लगे। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे पालक की पेस्ट। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है ना कि इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा ब्लैक नहीं हुआ। अगर आप इसको ठंडे पानी में रखेंगे बॉयल करने के बाद तो फिर ये ब्लैक नहीं होगी। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पालक को। तो आप भी एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं। चिकन पालक बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपको रेस्टोरेंट में भी इस तरह मिलती है और शादियों पे भी जो देगी स्टाइल में बनाई जाती है। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पालक चिकन को मैंने कवर करके 5 से 6 मिनट पका लिया है। और पालक के अंदर जितना भी पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और चिकन में भी जो कसर थी वो अच्छी तरह निकल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पालक चिकन बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह।
तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे फिर से, ताकि मेथी का फ्लेवर भी निकल आए और गरम मसाले पाउडर का भी। तो चलें जी, कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक पका लिया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी देगी स्टाइल चिकन पालक हमारी रेडी माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह। और अब हम क्या करेंगे, टेबल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त पालक चिकन हमारा देगी स्टाइल में बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़े की बनती है इस तरीके पालक चिकन के साथ। ये देखें माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। ये देखकर माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी पालक चिकन की देगी स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। शादियों वाली पालक चिकन किस तरीके से बनाई जाती है देगी स्टाइल में, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।